आरसी बिजनेस का वो सारा प्रोडक्ट है जो हमें खाने से, पहनने से, ओढ़ने से बहुत कुछ लाभान्वित देता है। जैसे हमारा छोटा सा एक उदाहरण के रूप में बता दूँ कि हम लोग के पास में एक हेल्थ गार्ड तेल आता है ना, बहुत सारे उसको लोग बोलते हैं कि रिफाइन है, बोलते हैं, हम नहीं समझते हैं कि रिफाइन और तेल किसको कहा जाता है। हमें आज तक ये पता नहीं है, क्योंकि हम लोग रिफाइन का अगर हिंदी पढ़ें तो उसको शुद्धिकरण बोला जाता है। तो हम लोग कोई भी चीज़ लेते हैं तो बिना शुद्ध किए नहीं लेते हैं, लेकिन हेल्थ गार्ड उसका नाम क्यों पड़ा, इस पर किसी ने मंथन नहीं किया। कोई प्रोडक्ट देती है कंपनी तो किसी बच्चे का नाम से देती है, किसी कुछ नाम से देती है, कोई कंपनी के नाम से देता है, लेकिन हमारे पास ना कंपनी का नाम है ना कुछ नाम है, वो कंपनी देती है तो हेल्थ गार्ड के नाम से जाती है। और हेल्थ मतलब होता है स्वास्थ्य और गार्ड मतलब होता है सुरक्षा, मतलब हमारे सेहत को जो सुरक्षा प्रदान करे वो हमारे पास अद्भुत प्रकार का तेल है। और उसको खाने से क्या होता है, तो जाहिर सी बात है कि आज के पहले जो व्यक्ति हम लोग के घर में इसी तरह से सेवन करते थे, जैसे हमें हेल्थ गार्ड बनता किससे, इसमें थोड़ा सा फोकस करते हैं। हेल्थ गार्ड बनता है तो हम लोग जिस चीज़ को आज इग्नोर कर देते हैं, किलो के भाव में उसको निकाल के बेच देते हैं, जो पहले के लोग नहीं बेचते थे। पहले के लोग उसको मोटा अनाज के रूप में खा लेते थे, ठेका से छूट के किसी रूप से, तो उनकी आयु 80 साल से नहीं 110 साल, 115 साल, 120 साल जाती थी। लेकिन आज हम लोग उसी चीज़ को शौक से खाने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए उस चीज़ को निकाल के फेंक देते हैं किलो के भाव से। और वही किलो के भाव से फेंकने के बाद में हम सिर्फ खाते हैं उसका सिट्ठी खाते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बढ़िया चावल खाते हैं। और वही चीज़ फिर धीरे धीरे धीरे, क्योंकि प्राकृतिक का नियम है कि आप जो करोगे उसका रिटर्निंग वो देगा ही देगा, और प्राकृतिक का नियम रिटर्निंग पे चलता है, न्यूटन का तीसरा गति से। और वही कारण हुआ कि फिर आपके शरीर में वो सारी आवश्यकताएं की कमी हो गई जिसको न्यूट्रिशनल बोलते हैं, वो फिर आपको लेने की जरूरत बढ़ गई। क्यों पड़ी? क्योंकि जो 110 साल जीने वाला व्यक्ति अब 60 साल, 70 साल, 50 साल में बूढ़ा होकर के और यहाँ से चला जाता है, नहीं भी जाता है तो विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है। और हेल्थ गार्ड वही तेल है जो आप जिस चीज़ को बेकार समझ के बाहर फेंकते हैं या छोटे से छोटे इनकम के रूप में कमाने के लिए बाहर फेंकते हैं, उसी चीज़ को पुनरावृत्ति करके उसमें से जो भी एंटीऑक्सीडेंट है, टेकोफेनॉल, टेटिनॉल और ओरिजिनॉल, ये 3 प्रकार का चावल के जो हम लोग जो सिट्ठी निकालते हैं, छिलका निकालते हैं, वो तीनों चीज़ उसमें मौजूद है। और वही तीनों चीज़ को ले करके और फिर वो नेचुरल ढंग से, कोई भी उसमें कास्टिक नहीं मिलाया गया है रिफाइन करने में, शुद्धिकरण करने में, उस चीज़ को फिर वो करके और फिर हमारे पास पहुंचा देता है ताकि आपकी सेहत बेहतर रहे। तो हमारे पास में हेल्थ सेक्टर से बेहतर प्रोडक्ट है, इसको लेना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। दूसरी चीज़ जो हमने बोला स्वावलंबन, इसका दूसरा पार्ट है। पार्ट क्या है कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट, अगर आरसीएम बिजनेस का बेहतर लगे, तो हम लोग का आदत है कि बेहतर लगेगा तो कितना भी महंगा हो, सस्ता हो, कोई मायने नहीं रखता। महंगा और सस्ता मायने रखता है सिर्फ उसकी पॉकेट पे। जिस व्यक्ति को हम कहते हैं कि एक व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, उसके पास में 50 रुपया है, और एक व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, उसके पास में 1000 रुपया है, वो दोनों दुकान पे गए। दोनों दुकान पे गए, जाने के बाद वहाँ से उन्होंने कहा कि मुझे भैया एगो तेल दे दीजिए। तेल, वो कहा कि बढ़िया तेल दीजिए। बढ़िया तेल जब वो निकाल के व्यक्ति दे रहा है, तो जिसके पास 50 रुपया है वो क्या कहेगा? नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसके पॉकेट को भारी पड़ रहा है। जब पॉकेट को भारी पड़ेगा तो वो क्या कहेगा? भाई हमको इतना महंगा नहीं चाहिए। लेकिन उसी व्यक्ति को आप 1000 रुपया दे दीजिए और बोलिए कि जाइए आप अपने लिए बेहतर से बेहतर चीज़ ले लीजिएगा, कोई आनाकानी मत कीजिएगा। क्या उस समय उसकी जवाब निकलेगी? नहीं निकलेगी। नहीं निकलेगी तो बेहतर प्रोडक्ट खाने की इच्छा को रखते हुए खरीद के लाएगा ही लाएगा। तो उसमें क्या है कि ये जो है बिजनेस, ये जो आरसीएम बिजनेस है कि आपको अपने पे स्वयं पे आधारित होने के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देता है। लेकिन इसमें करना क्या है, तो उसके बारे में बताएंगे। दूसरी चीज़ है कि आर्थिक स्थिति, ये भी दूसरे पार्ट में आता है कि अपने आप को कैसे मजबूत कर सकते हैं। शायद आप लोग कहीं बनारस गए कि नहीं गए? बनारस के बाजार में गए कि नहीं गए? बनारस के बाजार में जाइएगा, या और भी यूपी के बहुत सारे ऐसे बाजार हैं जहाँ आप जाइएगा, वहाँ पे क्या होता है, पैसा कमाने का तरीका थोड़ा सा बताना, हर इस बिजनेस से थोड़ा सा हटके बता। आज से बिजनेस क्या करती है, थोड़ा सा मान लीजिए भैया जी किसान हैं, अभी बात हो रही थी, भैया जी किसान हैं, भैया जी ने खेत खरीदा,
जैसे भैया अपना खुद का खेत है तो खरीदे आना है, थोड़ा खेत खरीदा, खेत खरीदने के बाद में इनकी क्या मानसिकता है मकान बनाने की, कि खेती करने के लिए जिस मकसद से खरीदे, खेती करने के मकसद से खरीदेंगे तो उसमें बीज बोएंगे, बीज बोएंगे तो उसमें खाद डालेंगे, खाद डालेंगे तो उसकी सुरक्षा भी करेंगे, पौधा बड़ा होगा, माने सारा काम ये करेंगे, सारा काम ये करेंगे। और जब फसल तैयार होगी तो फसल तैयार होने के बाद में उस फसल को क्या करेंगे, खुद खा जाएंगे या कहीं और ले जा करके उसको बेचेंगे, क्योंकि खाने से अधिक हो जाएगा तो उसको सड़ने से कुछ होने से पहले उसको कहीं ना कहीं बाजार में, क्योंकि खेती की है दो मकसद से, अपने घर चलाने के लिए, तो अपने घर चलाने के लिए तो बाजार जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ से आपका परिवार नहीं चलने वाला, एक चीज़ से आपका भोजन चलने वाला नहीं है। तो आप उस चीज़ को बाजार में जाइएगा, तो बाजार में जब जाइएगा तो आप क्या कीजिएगा, आप खुद चिल्लाना स्टार्ट कीजिएगा, कहीं बैठा करके ले लो भाई किससे किलो है, कैसे किलो है, खुद है ना बाजार में, ये चीज़ ये करना स्टार्ट करेंगे। और हमारे बीच जो बाजार है यही होता है। लेकिन ये जब यूपी साइड में जाइएगा तो वहाँ के बाजार में क्या अनुसंधान है कि वहाँ आपको चिल्लाना नहीं है। तो भैया जी ने सारा काम किया, वहाँ पे एक आदमी खड़ा है, वो मंडी में घूम रहा है, वो क्या कर रहा है, मंडी में घूम रहा है और घूम घूम के लोगों का प्रोडक्ट देख रहा है और लोगों के बारे में पूछ रहा है और लोगों की क्वालिटी के बारे में पूछ रहा है और लोगों को देख कर बता रहा है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट है, कितना तक चाहिए। दो चीज़ हो गया, एक घूम के देख रहा है और एक सौदा लेकर के वहाँ बैठा हुआ है। अब एक व्यक्ति आता है जिसको हम लोग बार बार बोलते हैं ग्राहक, जिसको उस चीज़ की आवश्यकता है, वो आएगा तो उसको क्या पता है, एक ग्राहक को क्या पता है कि कौन सा प्रोडक्ट बढ़िया है और कौन सा प्रोडक्ट खराब है, किसी को पता रहता है, किसी को पता रहता है। तो उसको बताने के लिए क्या होता है, उसको बताने के लिए एक प्रचारक की आवश्यकता होती है। वो प्रचारक स्वयं भी हो सकता है, मतलब जो दुकान चला बैठा हुआ है वो हो सकता है, या फिर किसी और के माध्यम से वो बता रहा है कि मेरा प्रोडक्ट जो है, मेरा सामान जो है बेहतर है। अब इसमें तीन गो आदमी काम कर रहा है, एक ग्राहक, एक प्रचार करने वाला और एक मालिक, जो सारा चीज़ करके बैठा हुआ है। अब ग्राहक को आवश्यकता है तो ये बाजार में ले गए हैं, और बीच वाला जो व्यक्ति है वो सिर्फ देख रहा है कि किसकी आवश्यकता क्या है, और सिर्फ उसकी आवश्यकता को पूर्ति करा करके वो अपनी पॉकेट में सबसे ज़्यादा पैसा कमा लेता है। अगर मैं गलत बोलूँ तो थोड़ा देर के लिए, कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है, कस्टमर जब खरीदते हैं, तो कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है क्या कस्टमर को डायरेक्ट दे देती है या कस्टमर डायरेक्ट खरीद लेता है? उसके बीच में एक बिचौलिया होता है, और वो बिचौलिया होता है एडवर्टाइज का, प्रचार का। गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? ये प्रचार का माध्यम कोई भी हो सकता है, ये प्रचार का माध्यम हो गया। ये बताया कि भैया आपको जिस चीज़ की आवश्यकता है मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आपको मिलेगा, और ये व्यक्ति यहाँ कह रहा है कि भैया तुम मेरा प्रचार कर दो और मेरा सामान बिकवा दो, उसके बदला जो तुम कहोगे मैं उसको दूंगा। इसका क्या लगा, कंपनी सारा चीज़ इसका लगा, पैसा से लेकर के प्रोडक्शन तैयार करने तक जितना भी खर्चा हुआ, लगा कि नहीं लगा? इसको क्या मिला? सिर्फ प्रोडक्ट मिला, और प्रोडक्ट के बदला क्या किया? पैसा दिया। दिया कि नहीं दिया? प्रोडक्ट के बदला पैसा दिया, क्योंकि उसको प्रोडक्ट अच्छा मिला, और मिलने के बाद में वो संतुष्ट हो गया व्यक्ति। लेकिन इस व्यक्ति का क्या लगा? क्या लगा? कुछ भी नहीं लगा, एक चीज लगा, थोड़ा सा समय लगा, एक चीज लगा, हर व्यक्ति को लगता है सर, उसको लगा समय लगा। और जब समय लगा तो अगर समय लगा तो यहाँ पे इसके पास क्या आया? पैसा है, इसके पास पैसा आया, और पैसा जब आया तो उसका शौक पूरा हुआ कि नहीं हुआ? तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं वहाँ सेक्टर में हमें आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ देना है। क्या देना है? समय देना है। अब आप जितना किसी भी सेक्टर में
जिस सेक्टर में आप आए हुए हैं वहाँ आप सोचिए कि आप कितना समय दे रहे हैं। जितना आप समय दीजिएगा उतना आपके पास में पैसा आएगा, क्योंकि जितना समय दीजिएगा ग्राहक उतना पकड़िएगा, और जब ग्राहक उतना पकड़िएगा तो आप उतना कस्टमर के ले जाइएगा उस भी दुकान पे जहाँ से उसको आवश्यकता है। अब सोच लीजिए कि ये व्यक्ति यहाँ से भी कमा रहा है और इनको लेके जा रहा है, लेकिन इस बाजार व्यवस्था में, ये यूपी की बाजार है जिसको हम लोग बोलते हैं देहाती भाषा में अड़हाती बाजार, सामान किसी और का बेचना है और हम जाकर के सिर्फ माल कमा लेंगे। भैया यहाँ से उठा लेना है, उठा करके अपने घर ले जाओ, और बदले में दुकानदार से मेरा परसेंटेज बंधा रहेगा कि हमने प्रोडक्ट को बिचवाया, भैया मेरा कमीशन तो हम बाय बाय कर चले। होता है, यही होता है यूपी साइड। लेकिन यहाँ क्या है, पूरा भारत में यही होगा। यहाँ क्या होता है, नहीं अभी तो यहाँ पे है किसान लोग अपने खुद जाके प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े जगहों पर अभी स्टार्टअप हो रहा है। यहाँ क्या है कि यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप समय तो दे रहे हैं, लेकिन इस समय देने के बाद में ये चीज़ भी मिल रहा है, लेकिन गारंटी नहीं है कि हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए इस सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया गया और आसिम बिजनेस ने लाया कि आप अगर मेरे पास यही चीज़ अगर आप देना स्टार्ट कर देते हैं तो हम आपको सबसे पहले चीज़ कि जैसे बताया है सर कि लंबी का नाम, आधार कार्ड, पैन कार्ड लिया जाता है, वो हम चीज़ देंगे जो आप हमेशा के लिए चाहते हैं। तो पहला चीज़ हम भी चाहता है कि मेरे पास पैसा हो तो मेरे सपने को पूरा हो। दूसरा चीज़ चाहता है कि मेरा परिवार हमेशा सुरक्षित रहे, और सबसे बड़ी गलती यही होती है कि अपने परिवार को, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए हम बहुत सारे सेक्टरों में दौड़ जाते हैं, दौड़ते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट कहाँ से होती है तो माइंड से, यहाँ से लालच में आती है कि हम कम पैसा में बहुत सारा जगहों पे इन्वेस्ट कर देते हैं, और वो क्या होता है कि हमें इससे ज़्यादा लाभान्वित होगा, और लाभान्वित के मामले में कहीं ना कहीं ठगी हो जाती है, कहीं ना कहीं ठगी होती है, और ठगी जब होती है तो हम लोग को हाई करके गिर जाते हैं। क्योंकि सारे लोग अगर आएंगे तो सेक्टर एक ही है, आप पैसा के बदला पैसा कहीं नहीं कमा सकते। थोड़े दिन के लिए कमाइएगा, फिर टाइम फिर हो जाइएगा, ये नियम है, क्योंकि मनी सर्कुलेशन विधि आज तक कहीं नहीं टिकी है और न टिकेगी कभी। यहाँ अपने बात पे आते हैं, यहाँ टाइम देना। अब हम लोग कहते हैं कि आरसीएम बिजनेस में क्यों करें, तो आरसीएम बिजनेस हमको करना जरूरी है। सिंपल सा उदाहरण भैया ने बताया सर ने कि हम लोग को करना क्या है, खरीदना है, खाना है और लोगों को बताना है, और खरीदने और खाने में, लोगों को बताने में हमारा क्या तैयार हो जाता है सर, एक नेट तैयार होता है, एक नेट तैयार होता है। किस क्या करने से, वर्क करने से, खाने और बताने और में सिर्फ हमने खाने और बताने का कार्य किया और एक तरह नेट तैयार हो गया, और ये नेट तैयार होगा। इसमें क्या होता है, अभी हम लोग मीटिंग लिए थे वहाँ पे, सर बता रहे थे, समरेश सर ने बताया था कि नेटवर्क का मतलब कि हम लोग जितना बड़ा ग्राहकों का समूह बनाएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा, जल्द से जल्द हम अपने सपने को साकार कर सकते हैं, और ग्राहकों का ऐसा समूह बनाएंगे जो हमें अपने आप कार्य करने की क्षमता को रखता हो। जैसे उसको प्रोडक्ट अच्छा लगे, तो प्रोडक्ट अच्छा लगे तो उसको बार बार कहने की ज़रूरत न पड़े, वो सेल्फ होकर के अपना जाए और प्रोडक्ट को लेकर के आए। वैसे ग्राहकों को पकड़ना है, ये नहीं पकड़ना है कि हम उसको बार बार रिपीट करते रहें और बार बार रिपीट करें और बार बार वो मेरी बातों से हो जाए, तो वो व्यक्ति कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता है, न खुद वो आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ हम लोग नेटवर्क तैयार करेंगे अपने कार्य को करते हैं। दूसरी चीज़ कि हमें इस बिजनेस में मालिक बन करके कार्य करना है, क्योंकि हम जब तक अपनी सोच मालिक के अनुसार नहीं लाएंगे तब तक हम इस सेक्टर में कामयाब नहीं हो सकते हैं। समझ सर आप स्थिति तो एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जो भी हमारे साथी हैं उनमें मालिकाना हस्ती किसके पास है? नहीं है सर, नहीं समझ में मेरी बात। इस सेक्टर में या कोई भी सेक्टर में मेरी मर्जी करे, जब करेंगे तक नहीं आप करेंगे। मालिक नहीं बनिएगा, हम चैलेंज देते हैं कि आप सफल नहीं हो सकते हैं। किसी भी सेक्टर में आप चले जाइए, आप किसी और के लिए काम कीजिएगा। आप कहते हैं कि मेरा बेटा अगर नौकरी करेगा तो नौकरी करेगा तो मालिक बन जाएगा।
आज नौकरी वाले लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं अपने बेटे को इंजीनियरिंग कराते हैं, अपने बेटे को मेडिकल लाइन में ले जाते हैं, लेकिन हम दोनों आदमी से पूछना चाहते हैं कि जो अपने बेटे को इंजीनियरिंग कराते हैं, खूब पढ़ाते हैं और उनको अच्छी जॉब दिला देते हैं, जिस दिन उसकी जॉब चली जाएगी, जिस दिन उसकी जॉब चली जाएगी, उसकी स्थिति क्या होगी? जीरो हो गया। और इसका भी अगर उदाहरण देखना है तो अपने अगल बगल के इलाके में जाइए और जो सबसे बड़े बड़े जगहों पे इंजीनियरिंग के पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं उनके पास जाके स्थिति देख लीजिए। आप चले जाइए जो जिंदगी भर गवर्नमेंट सेक्टर में डॉक्टरी के पद पे है, उनकी स्थिति देख लीजिए, रिटायरमेंट की क्या स्थिति है। क्योंकि वहाँ जाने के बाद में आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं, नौकरी मतलब आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके बदला आपको वो इनकम दे रहा है। तो आप जिसके लिए काम कर रहे हैं तो निश्चित है कि अगर आप 100% काम कर रहे हैं तो इसका रिस्पॉन्स आपको 100% का नहीं मिलेगा, जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो आपको 20% का ही मिलेगा, 80% का पैसा वो रखेगा और 20% आपको देगा। गलत बोल रहे, सही बोल रहे? कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को जब इंजीनियरिंग, मेरा छोटा भाई है जो अभी पुणे में है, वो इंजीनियरिंग माइक्रोसॉफ्ट में है, जब लगा तो वहाँ से आया, आने के बाद में भी उसको चैन नहीं मिला। वो घर पे आकर के लैपटॉप से दिन रात काम करता था। हम बोले कि यार तू अब यहाँ आके भी काम कर रहा है, कंपनी तो वहाँ पे बंद हो गई, शटर बंद हो गया, तू भी काम कर, बंद कर कम से कम। बोला अगर बंद कर देंगे तो नौकरी यहीं से चली जाएगी, नौकरी यहीं से चली जाएगी और जो मेरे पास आ रहा है 1.5 लाख 2 लाख का पैकेज वो भी कहानी खत्म हो जाएगा। तो किसी और के लिए नौकरी कर रहा है, लेकिन इसी इंजीनियरिंग जो बच्चा किया उसके अंदर एक चीज आ गया, स्किल डेवलपमेंट किया अपने अंदर। इंजीनियर बने, इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए तो हम क्या कर रहे हैं? जैसे हम कहीं जाते हैं तो कंपनी बोलती है कि भैया आप एक चिप्स बनाओ और इस चिप्स में जो हम कहें वही लोड करना है। एक चिप्स बनाइए और चिप्स बनाता है, उसकी कीमत उसको पता नहीं है। कंपनी बोली कि अगर एक चिप्स आप बना दोगे तो हम 2 लाख देंगे। तो फिक्स हो गया कि 2 लाख में अगर वो एक चिप्स बना के दे दिया उस व्यक्ति, उसके बदला वो कितना कमाएगा मालिक, इसको पता नहीं है। क्योंकि जब इससे 2 लाख दे रहा है तो निश्चित है कि 6 लाख 7 लाख कमाएगा। लेकिन अब वहाँ सेल्फ डिपेंडेंट व्यक्ति पढ़ लिख करके अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट किया, मालिकाना हस्ती डेवलपमेंट की, और उसने कहा कि मुझे तो ये गुण पता है कि मैं चिप्स बना सकता हूँ, तो मैं किसी और के लिए चिप्स क्यों बनाऊं, मैं उसको खुद क्यों नहीं बनाऊं। और खुद बनाने के लिए उसने आपको उसमें संघर्ष किया और वो खुद चिप्स बनाया और खुद चिप्स बना के मार्केट में सप्लाई किया। तो उसको 2 लाख आए, 4 लाख आए, 5 लाख आए, 7 लाख आए, जो भी आए उसका खुद का होगा कि किसी और का उसमें हिस्सेदार बनना पड़ेगा, खुद का होगा। और उसका मान लीजिए बाई चांस उसका चिप्स एक बार प्रमोट कर गया और उसकी डिमांड बढ़ गई, तो उस चिप्स का जितना भी इनकम होगा कोई हिस्सेदार बनेगा। ये व्यक्ति कभी भी भूखे मर सकता है, इसकी नौकरी कभी भी जा सकती है, क्योंकि ये खुद पे काम कर रहा है। और यही कारण है कि नौकरी और बिजनेसमैन आज बेहतर से बेहतर क्यों बनते जा रहे हैं, क्यों आगे हैं, पहले से भी आगे थे और आज भी आगे हैं, क्यों आगे हैं? उनके पीछे एक ही चीज़ है कि बिजनेसमैन हमेशा अपने लिए काम करता है और नौकरी वाले हमेशा किसी और के लिए काम करते हैं। तो हम लोग इस बिजनेस में आए हुए हैं, या हम लोग बिजनेसमैन के रूप में आए हैं, तो हमको अपने अंदर मालिकाना हस्ती होना चाहिए। अगर हम अपने अंदर मालिकाना हस्ती नहीं लाएंगे तो हम भी उन्हीं कैटेगरी में जाएंगे जिस कैटेगरी में लोग जी रहे हैं। दूसरी चीज़ कि हर किसी की चाहत होती है कि हमारे बाप, एक कहावत है, बाप कमाए बेटा खाए पोता रहे आबाद। या हम लोग जितने भी बैठे हैं सारे लोग के पास में हमको एक बार कोई बता दे कि मैंने जो अभी एक बाणी निकाली, उस बाणी में कितने लोग इस चीज़ को साकार करके देख सकते हैं जो अभी आप लोग कार्य कर रहे हैं। आज से बिजनेस को छोड़ है भी आप लोग के पास सिस्टम, दुकान तो इनके पास है, बिजनेसमैन तो ये भी है,
बिजनेसमैन पीछे भी हैं, हमसे आप भी बिजनेसमैन, भैया भी आप जब सामान का आदान प्रदान कर रहे हैं तो बिजनेसमैन है। लेकिन ये चीज़ हमको बताइए कि मैंने जो अभी कहा कहावत कि बाप कमाए बेटा खाए पोता रहे आबाद, इस पे 100% हमको खाना बता दीजिए। नहीं उतरेगा, है नहीं उतरेगा। आज सभी सर का भले बिजनेस बहुत बढ़िया हो, सर का बिजनेस बढ़िया हो, विनोद भैया का बढ़िया हो, ये बढ़िया है भैया जी, लेकिन क्या इनके बाद 100% गारंटी लेते हैं कि इनका बेटा भी वो बिजनेस को कर सकता है? नहीं, कोई गारंटी नहीं। कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आसन बिजनेस में यही चीज़ है कि आप अगर इस चीज़ को थोड़ी सी देर के लिए समझ गए, थोड़ी सी देर के लिए सिर्फ समझ गए कि हमें यही करना है कि हम जो कर रहे हैं, हम जब जाने के बाद में मेरा जो फोटो है एक कहीं कबाड़ में ना जा कर के एक जगह टंगा हुआ रहे और उस पर हर पुण्यतिथि को मेरे घर वाले आए और फोटो पे माला चढ़ाए और बोले कि यही वो बंदा है, यही वो दादा है, वही वो पितामह है जो मुझे ऐसा सेक्टर में देखेगा कि हमें किसी चीज़ की कमी ही नहीं हो रही है, कमी हो नहीं रही है, आज तक न हुई और न कभी आने वाली जनरेशन, मतलब जब तक धरती रहेगी हमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। ऐसे सिस्टम में हम लोग जुड़े हुए हैं। अब इस सिस्टम को हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि आप अपने अंदर मालिकाना हस्ती लाइए। थोड़ी देर के लिए ये भूल जाइए कि मैंने पीछे मेरी क्या स्थिति थी, मैं क्या करता था, क्योंकि जो व्यक्ति अगर 3 काल होता है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, जो व्यक्ति कभी भी भूतकाल को लेके चला वो जिंदगी भर दुख में रहेगा, जिंदगी भर दर्द से तड़पते रहेगा। और रही बात कि हम किसी के दरवाजे पे जाएंगे तो मुझे शर्म आएगी, क्यों आएगी सर? क्यों आएगी सर? हम सफल होने के लिए चले हैं तो निश्चित है रोड पे तो कंकड़ मिलेंगे ही मिलेंगे, पैर में छाला पड़ेगा ही पड़ेगा, किसी न किसी से टकराएंगे ही टकराएंगे। उसमें अगर हम एक बार फेलियर हो भी गए तो उससे क्या होने वाला है? ज़्यादा से ज़्यादा वही कहेगा कि देख 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 फिर महान बनने के लिए आ गया, उससे ज़्यादा क्या कर सकता है? उससे भी ज़्यादा करेगा क्या तो बात करना छोड़ देगा। उससे भी अगर बड़ा आदमी होगा तो आप जहाँ जाइएगा तो वहाँ पहुँच जाएगा। कितना दूर पहुँचेगा जो आपको टॉर्चर करता है? इस देश में आप मात्र गिने चुने लोगों से संबंध रखते हैं जो आपको पॉजिटिव और निगेटिव करते रहता है। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमारे पास बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें नहीं जानते। उदाहरण के लिए सामने हम लोग हैं, वीर बहादुर सर या कोई भी सर, आप हमको पहचानते थे? नहीं पहचानते थे? या कोई रिलेशन था कभी जिंदगी में? ऊपर से भी कोई टिकट मिल गया होगा कभी बाई चांस? नहीं। फिर भी हम लोग एक दूसरे को पहचानना स्टार्ट कर दिया, नाम जानना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे ऐसा स्थिति आएगा कि इनके घर हम जाके चाय पानी पिएंगे और ये मेरे घर आकर के चाय पानी पिएंगे। एक रिलेशन बन गया, एक दो अनजान व्यक्तियों के लिए। और ये बड़ी सीख हम लोग को कहाँ से मिलती है? हम लोग को लेना चाहिए सीख। ये सारा सीख हम लोग घरेलू जगह पे मिलती है। आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, आप किसी से बात कीजिए ना कीजिए, अपनी मिसेस को या अपने घर वाली को या फिर कोई भी परिवार कोई लेडीज़ को बैठा दीजिए, 2 मिनट में एक दो अनजान लेडीज़ एक साथ होकर के पूरे घर का ब्यौरा दे देती है, उसके घर का पूरा ब्यौरा लेकर के और कहीं संपर्क बन गया तो एक दूसरे का रिलेशन भी बन जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो उनसे सीख हमको लेना चाहिए कि जब 2 अनजान औरतें उसके घर का सारा हुलिया जान गई, हमारे घर का हुलिया जान गई, यहाँ तक कि वो कोई ना कोई रिश्तेदारी में भी जुड़ जाती है, यहाँ न कोई पड़ोसी में जुट जाती है, तो हम उस चीज़ को क्यों नहीं कर सकते? तो हम लोग कहाँ से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं और हमारे बगल में 2 अनजान नहीं 2 जाने माने जो हमारे दिल के जिगर के टुकड़े हैं वही कहते हैं कि फिर तू चल गला, ओ हमें फसला तक गईला, फिर हमें फसला तो और ज़्यादा जीवा। और हम लोग क्या कहते हैं? उनकी बात मान लेते हैं। अब हमको एक चीज़ बताइए कि उनकी बात आप क्यों माने? वो आपसे ज़्यादा सफल हैं या वो आपसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं जिस काम को आप करने जा रहे हैं? बताइए। तो फिर आप उनकी बात क्यों मानते हैं? उनको बोलिए हाँ हाँ हम तो चलेंगे ही चलेंगे, मेरा काम है चलना, क्योंकि पृथ्वी रुकेगी तो हम भी रुक जाएंगे, इसलिए पृथ्वी चल रही तो हम क्यों नहीं चलेंगे? और जब पृथ्वी चल रही तो इतने जगत प्राणी हैं, जिंदा है इस धरती पे, तो हम चलेंगे तो हम क्यों नहीं जिंदा रहेंगे? ये दिल से अपनी बात को हटानी पड़ेगी कि लोग हमें
क्या कहेंगे। और जिसने भी इस बात को नहीं हटाया, हम चैलेंज करते हैं कि वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लिख ले लो, कॉपी पे लिख लो, और हमसे 5 साल 6 साल के बाद में बात करें लोग कि वो कहाँ पहुँच गए। आरसीएम बिजनेस जब नौनौर में आए थे तो यहाँ भी हम आए थे, तो यहाँ भी हम डायरेक्ट नहीं आए थे। जैसे आपसे ताल्लुकात मेरी बनी, उसी तरह से कोई हमको यहाँ पे सबसे पहले दीपक सर को दिया, और दीपक सर के साथ यहाँ आने के बीच में कम से कम 30 किलोमीटर का डिफरेंस है। घर मेरा बागर, नाम कुमुद रंजन। इस पेशे में, मैं इस बिजनेस में मैं लगातार 6 सालों से काम करते आ रहा हूँ, और 6 साल में हमने क्या क्या सुना, अगर मैं उसको बताने लगूँ तो शायद आप लोग भाग जाइएगा। मेरे भी अपने हैं ना, हम अकेले नहीं धरती पे हैं, मेरे भी अपने हैं। और खास करके मैं बता दूँ, बड़ाई तो नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़े हैं और बहुत कम भी नहीं पढ़े हैं। ज़्यादा नहीं पढ़े हैं क्योंकि हम ग्रेजुएशन तक गए हैं, लॉ किए हैं, बस इतना ही पढ़ा है। दूसरी चीज़ कि इतना भी कम पढ़े नहीं हैं कि हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो हमने एचआर की नौकरी भी किया है, साथ में उसको जब ड्रॉप किया तो बिजनेस किया, और बिजनेस भी इस ढंग का नहीं है कि लोग मुझे नहीं जानता है। अगर आप मेरे गांव में आ जाइए, आप मेरे गांव में आकर के मेरा नाम पुकारिए, कोई नहीं बताएगा, लेकिन आरसीएम बिजनेस का नाम पुकार के बताइए, सब कुछ बताइए। एक पहचान है, क्योंकि मैंने लगातार 6 साल तक इसमें संघर्ष किया और अभी भी करते आ रहा। लोग मुझे क्या क्या कहा उसको मैं यहाँ से सुनता था और बापू जी की तरह से इधर से निकाल देता था, क्योंकि मेरे पास एक ही चीज़ था, वो था लक्ष्य। और लक्ष्य का दूसरा रूप क्या था मेरे पास में? सपना। जब मुझे बताया गया इस बिजनेस को, जब बिजनेस को स्टार्ट करना किया, तो हमारे साथ जो मेरे अपलाइन थे प्रवीण सर, उन्होंने मुझे कहा कि इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले आपके अंदर 2 चीज़ होना चाहिए, धैर्य और विश्वास। मैंने बोला मेरे अंदर पेशेंस है, हम करेंगे, आप हमको बताइए। लेकिन धैर्य और विश्वास उनके सामने बोल दिया। लेकिन जब मैंने 1 महीना कार्य किया, और 1 महीना कार्य करने के बाद में कोई व्यक्ति अपने घर से लगभग 2500 रुपया खर्चा करता है, और उसकी इनकम 1 महीने के बाद में 639 रुपया आती है, धैर्य रहेगा या टूटेगा? टूटेगा। विश्वास रहेगा टूटेगा? टूट जाएगा। लेकिन हम भी टूटे, लेकिन जो हमारे अपलाइन थे, हम उनकी बातों को ध्यान से सुने थे कि इसमें धैर्य और विश्वास बहुत जरूरी है, पेशेंस बहुत जरूरी है किसी भी कार्य करने के लिए। फिर इसके बाद में हम मीटिंग और सेमिनार में अटेंड होते गए। मीटिंग और सेमिनार में जब जाते थे तो कुछ समय के लिए बाहर से ऊपर से चला जाता था। लोग जब बात करता था ना कि लाख रुपये आएगा, ये होगा, वो होगा, ऊपर से चला जाता था कि दिमाग में काम नहीं करता था, इतना आएगा तो बहुत करना पड़ेगा। और मेरे अंदर एक ही चीज़ था, और वो चीज़ था क्या कि हम कार्य करने से भागते हैं, और आज भी भागते हैं। भागते मतलब हम बिना काम किए पैसा कमाना चाहते हैं। तो बिना काम किए पैसा कब कमाएंगे? जब मालिकाना हस्ती रहे। कटोरा लेना भी एक कला है। मालिकाना हस्ती हमारे अंदर आएगी तब, और मालिकाना हस्ती जब आएगी तो उसके लिए हमें अभी जिस बाजार में चल रहे हैं उस बाजार में पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। और पैसे से भी हम कम नहीं थे। मेरे पिताजी मिडिल स्कूल के मास्टर थे, और हम अपना खुद का बिजनेस, मेरा अपना बस चलती है, वहाँ भी है, वो भी एक तरह का सिस्टम है जिससे लोग पैसा कमाते थे, बैठ के कमाते थे। एक बार पूंजी लगा दिए और पैसा वहाँ से आना जाना स्टार्ट हो गया। लेकिन जब इस बिजनेस में हम आए, उन सबको किनारे करते गए, दूसरे को सौंपते गए। और इस बिजनेस में एक ही चीज़ उन्होंने कहा कि आपके पास खर्चा तो सर स्टार्टअप में हुआ 2500, आया 639। तो एक चीज़ तो आपके अंदर आया कि आप अपने आप को विश्वास में लेके आइए कि आया कि नहीं आया। आया मतलब किस करने से? काम करने से। तो जितना आपने काम किया उतना उसके बदला आपको आया। अब रही बात कि इसको अगर आप चाहते हैं कि यहाँ जीरो बैठते चल जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? काम को ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। और साथ में क्या करना पड़ेगा? काम ज़्यादा करने से हम लोग फिर मजदूर वाली स्थिति में आ जाएंगे। काम मजदूर करता है, काम मालिक नहीं करता है। मालिक जो होता है सिस्टम से काम करता है, और मजदूर जो होता है सिस्टम से काम नहीं करता है, क्योंकि उसको चाहिए काम 8 घंटा किए, जैसे तैसे भी हुआ काम, और 8 घंटे की दहाड़ी उसको चाहिए, वो खुश।
लेकिन मालिकाना हस्ती में होता क्या है कि वो अपने आप के समय को ये खर्च नहीं करता है, वो समय को निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है। आप जो समय यहाँ दे रहे हैं, यहाँ आपका समय खर्च नहीं हो रहा है, यहाँ आपका समय निवेश हो रहा है। यही बात लोग नहीं समझ पाते, यही बात लोग नहीं समझते हैं। भैया हम तो गए 150 रुपया का सामान तो बेच दिए, सेल कर दिए, लोगों को बता दिए, लोग सारा सुना ही नहीं, कुछ भी जो भी हो, लोग गए वहाँ पॉजिटिव हुए, वहाँ नेगेटिव हुए, वहाँ आपका समय व्यर्थ गया। लोग कहता ही नहीं कहता है, मतलब वो अभी भी उस चीज को बोल रहा है कि हमने समय को व्यर्थ किया, मतलब खर्च किया। लेकिन वो एक नेटवर्कर प्रवृत्ति का अगर व्यक्ति रहेगा तो वो समय को खर्च नहीं किया, वो समय को निवेश किया। और जब समय को निवेश करना अगर जिस दिन आप लोग के अंदर आ जाएगी, उस दिन से कामयाबी आप लोग के कदमों में रहेगी। और यही कारण है कि मैंने लगातार 6 सालों से इस काम को किया, और काम करने के बाद में हमने 2 चीज़ किया। पहला चीज़, देखिए आज काउंसलिंग है तो उस टॉपिक पे हम चलते रहेंगे थोड़ा देर। सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना है कि अपने समय को देना है। दूसरी चीज़ कि ये चीज़ में आप मालिक हैं, तो मालिक के रूप में आपका क्या होना चाहिए। तो जब आप मालिक होंगे और मालिकाना हस्ती में चलेंगे तो वहाँ सबसे पहले आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, समय तो देना ही पड़ेगा। समय के साथ में जब आप खर्च करेंगे तो इस बिजनेस में हमेशा टारगेट लीजिए, लक्ष्य बनाइए, और साथ में फिर यहाँ पे आर्थिक स्थिति का टारगेट बनाइए। ये क्या होगा, हर माह का, ये क्या होना चाहिए, हर माह का। आप इसको लिख सकते हैं, हर माह का आपका टारगेट होना चाहिए कि हम समय कितना दिए, क्या मेरा गोल है और क्या मुझे चाहिए। ये 3 चीज बहुत जरूरी है। अगर ये तीनों चीज आप लोग अगर बना के चले तो जाहिर सी बात है कि आप लोग कम समय में आप लोग अच्छी इनकम ले सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप आए तो सब थोड़ी देर के लिए आपका नाम किसे जानना चाहेंगे। आनंद सर, अनिल बड़गांव से। अनिल सर, इस बिजनेस में आपको कितने दिन हुआ है। 1 महीना सर। 1 महीना। अच्छा, 1 महीना में आपने जो भी चीज़ सुना, जो भी चीज़ सीखा, उसके हिसाब से अगर आपको अच्छा लगा तो हम आप पूछे कि हाँ तो सर ये चल रहा है अप्रैल का महीना, अप्रैल महीना में आपको कितना रुपया आज से बिजनेस से चाहिए। कुछ तो बताइए, शर्माना नहीं चाहिए। इस बिजनेस में शर्माने से ही कहा गया है कि क्या बोलते हैं, शर्म बोली छूटे तो कैसे बोलते हैं, शर्म किए तो बेकार बने, कर्म किए तो सुपरस्टार बने। तो कितना चाहिए। 1000। बहुत बढ़िया। 1000 रुपया आपको कमाना है इस महीने, अप्रैल महीने में। इस 1000 को थोड़ी देर के लिए हम लोग सेक्टर चेंज करते हैं, थोड़ी देर के लिए सेक्टर करते हैं। अब 1000 कमाने के लिए अगर आपको दूसरी व्यवस्था में डाल दिया जाए, आपको बताया जाए कि आप दुकान कीजिए, बिजनेस से ही आप कमा सकते हैं, नौकरी से कमा सकते हैं। अगर आपके पास नौकरी है तो 1000 तो कभी ज़्यादा आ सकता है। नौकरी भी अगर है, नहीं है, अगर नौकरी आपके पास नहीं है, बिजनेस भी आपको नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा 1000 कमाने के लिए। सबसे आसान उपाय बिजनेस कीजिए। बिजनेस का रूप अलग अलग होता है। उस बिजनेस में अगर आप कौन सा बिजनेस करना चाहेंगे, ये भी हम थोड़ा समझा दें। पूंजी वाला या बिना पूंजी वाला, ये भी हमको बता दीजिए। पूंजी वाला करेंगे तो 1000 रुपया अगर आपको कमाना है प्रॉफिट, तो आप कितना पूंजी लगाइएगा। 5000 रुपया। 5000 रुपया लगाइएगा तो 1 महीना में कितना कमाएगा, 1000। वो कैसे, 5000 का सब्जी लाएंगे, बेचेंगे, घूमेंगे, 1000 रुपया हो जाएगा। दूसरी चीज, क्योंकि 5000 जब रुपया लगाइएगा तो यहाँ 1000 रुपया आपको कमाना है। तो यहाँ पर डे आपको क्या करना पड़ेगा,
इस 5,000 रुपया का आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। समय देना पड़ेगा। और समय जब दीजिएगा तो पर डे आपको क्या लक्ष्य होना चाहिए, कितना का सामान बेचेंगे। मैंने 5,000 के बेचेंगे तो उसमें 200 रुपया मैंने हमको फायदा होना चाहिए, तब ना वो लक्ष्य तक आप पहुँचिएगा। मतलब आपका लक्ष्य होना चाहिए समय देना, और समय देने के बाद में आपका टारगेट होगा कि पर डे हमको इसमें से 100 रुपया, 50 रुपया या 200 जो भी है आपको कमाना है। अगर इससे बढ़ते तो 1,000 रुपया आपका आया कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। बिजनेस अगर आप करते हैं, कोई दुकान खोल लेते हैं तो 5,000 रुपया लगाइएगा। तो 5,000 रुपया लगाने के बाद में आपको समय देना पड़ेगा, ग्राहक का इंतजार करना पड़ेगा, और साथ में रिस्क भी है, साथ में रिस्क लेना पड़ेगा। साथ में क्या करना पड़ेगा, रिस्क। अगर बिका तो ठीक है, नहीं बिका तो पूंजी लगाने के बाद भी 1,000 कमाने के लिए आपको ये सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन आरसीएम बिजनेस क्या करता है कि आरसीएम बिजनेस है कि आप पैसा 1,000 रुपया अगर आपको कमाना है तो आप टारगेट बनाइए, और टारगेट किस चीज़ का बनाइए कि वहाँ एक स्लैब होता है जो आरसीएम बिजनेस में चलता है, और आरसीएम बिजनेस में स्लैब चलता है। और स्लैब होता है कि जैसे ही आप खड़े हैं यहाँ पे, तो आप अपने ज़रूरत के सामान को खरीदिए या उस सामान को सेल कीजिए। तो सेल करने का तरीका नहीं है आपको पता, तो आप अपने घर के जरूरत को सामान को खरीदिए। कहीं ना कहीं से खरीदना है कि नहीं खरीदना है, खरीदना है। आप उस जरूरत को सामान को खरीदिए। आपके घर में जो भी खर्चे हैं वो आरसीएम से होना चाहिए। तो मान लीजिए कि आपके घर में 2,000 या 2,000 रुपये की खरीदारी से आपका घर चल जाता है, 2,000 रुपये की खरीदारी से आपका घर चला जाता है। तो 2,000 का जैसे ही खरीदारी कीजिएगा तो यहाँ से आपका एक बिजनेस भी शुरू हो जाता है। आप आज तक जब भी खरीदारी करते हैं तो आपका बिजनेस शुरू होता है, बताइए, नहीं होता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस में जैसे ही आपने 2,000 का सामान खरीदा तो आपका बिजनेस भी शुरू हो जाता है। और वो बिजनेस जब शुरू होगा तो यहाँ एक कंपनी पीवी बनाती है, और पीवी जो बनाएगी पर्सनल वैल्यू, उसमें क्या कहेगा आपको 1,000, ये हो जाएगा आपका पीवी। मतलब आपका बिजनेस आपके खुद के खरीदने से आपके घर में बिजनेस होगा, और उस बिजनेस का इनकम आपके खाते पे जाएगा। जो प्लानिंग में बताया गया है कि आपको आईडी बनाने के लिए ये चीज़ सारी जरूरत होती है। अब 1,000 का आपका पीवी बन गया। अब आपको 1,000 कमाना है। इस बिजनेस में यही कहा गया है कि खर्चा और चर्चा, खर्चा और चर्चा। खर्चा आपकी जरूरत की चीज़ों को पूरा करना है, वो कहीं ना कहीं से आप पूरा कीजिएगा। चर्चा, अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेहतर लगता है तो कहीं ना कहीं आप चर्चा कीजिएगा, इसका करें या ना करें, कोई और का तो करेंगे निश्चित है, तो किसी और का करेंगे तो किसी और का बेनिफिट होगा। हम अपना खुद का करेंगे तो मेरा बेनिफिट होगा। तो मेरा बेनिफिट होगा तो हमने चर्चा करना स्टार्ट कर दिया, और हमने 2 लोगों को बताया यहाँ पे। और जब 2 लोगों को बताया तो जाहिर सी बात है कि सर ये भी लोग को अगर वो चीज़ दिमाग में अट गई तो वो भी लोग खरीदारी करेंगे। और मान लीजिए कि वो भी 1,000 पीवी बना दिए और ये भी 1,000 पीवी बना दिए, तो अगर हम 30 दिन बिना कुछ किए सिर्फ समय को दे करके 1,000 का आर्थिक लक्ष्य बना करके और सिर्फ समय को दिया, और समय को देने के बाद में जो खाए लोगों को बताए, और यहाँ करते करते लोग मेरे पास अगर आते चले गए तो 1 महीना में अगर हम लोग पर डे एक आदमी को बताएं, पर डे एक आदमी को प्लान दिखाएं, 1 घंटा समय देगा। जितना एक्सपर्ट रहेगा उतना ज़्यादा समय आपको, जितना कम समय में प्लानिंग। अगर एक्सपर्ट नहीं है तो आप 1 घंटा समय ले सकते हैं। तो 1 घंटा में अगर आपने एक आदमी को प्लान दिखाया तो सर 30 दिन में 30 लोगों को प्लान दिखाइए कि नहीं दिखाइएगा? है करना क्या है, अपना तो खाना है, समय बेकार करना है तो सो जाना है, और समय को इन्वेस्ट करना है तो कहीं न कहीं जाके गप हाँक देना है। ये हमारा क्या हो गया देहाती भाषा में, गप हाँकना। और गप हाँकना में यह समय यहाँ व्यर्थ नहीं जा रहा। तो गप हाँकने के लिए चले गए, और गप हाँकने में अपने समय को बताते गए, और 30 दिन में 30 लोगों को बताए। तो क्या यहाँ 10 लोग भी मेरे साथ नहीं आएगा? आ जाएगा सर, आएगा नहीं आएगा? अगर 10 लोग आ गए
और 10 लोगों ने 1,000 पीवी का सामान खरीद लिया, तो कितना का होगा टोटल? 10,000 पीवी हुआ कि नहीं हुआ? अब 10,000 पीवी हो गया तो हमको सर एक चीज बताइए कि किसी ने स्लैब के बारे में जाना है कि नहीं जाना है? कितने लोग स्लैब के बारे में जानते हैं? यस, खाली सर लोग को छोड़ के कोई नहीं जानता है। नहीं जानता है। जानने की इच्छा रहेगी तो सब कुछ जानेगा, नहीं, वरना सर कोई लोग नहीं जान सकता। बताना नहीं चाहते हैं। नहीं, कि ये तो सबसे बड़ी चीज है, यही सबसे बड़ी दुर्भाग्य की चीज है कि हम लोग अपनी गलती का एहसास खुद नहीं लेते हैं, किसी और को ठोक देते हैं। यही हमारी भारतीय संस्कृति में है। इस चीज को मानिए, अगर हम जिस दिन अपनी गलती का एहसास खुद करने लगे तो सामने वाला व्यक्ति हमें हमेशा अच्छी नजर आएगा, देखने में भी, सूरत में भी अच्छा नजर आएगा। लेकिन सामने वाले कितना भी बड़ा राजा हो और उसकी कमी निकाल दे तो वो राजा भी व्यर्थ हो जाता है। हम लोग पिक्चर देखते थे तो कभी कभी जाते थे तो उसमें एक दोस्त कहता था कि हेमा मालिनी बहुत सुंदर है, और उसके बगले में बैठा रहता था हेमा मालिनी सुंदर है तो बाकी की उससे सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब कंपेरिजन होने लगता था कि साला वो सुंदर थी कि वो सुंदर था, तो जिसको जो जिस ढंग का लगा उस ढंग से उसकी बड़ाई कर दिया। तो हम लोग अपने अंदर की कमी को देखें कि हमारे अंदर क्या कमी है। सामने वाला सब कुछ सुंदर है, सामने वाला अगर सुंदर नहीं रहता तो एक दूसरे से बातें नहीं करते। तो सामने वाला हर व्यक्ति सुंदर है, बस हम अंदर से सुंदर बन जाए तो सब कुछ बन जाएगा। तो यहाँ हम लोग टारगेट देखते हैं, तो यहाँ टारगेट देखें तो सबसे पहला आता है कि स्टार्टिंग में होता है कि 4,999, इसको आप लिख पे नहीं करते। इस दिन लिखते हैं कि जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उसी दिन आपके खाते में कम से कम 100 रुपया तो जाएगा ही जाएगा, आप कुछ किए या ना किए, क्योंकि आपका बिजनेस वहीं से स्टार्टअप होता है। लेकिन आपने अगर कुछ किया और ये 5,000 का हो गया तो यहाँ से आपको 12% के साथ आपके परफॉर्मेंस बोनस स्टार्ट होता है। या इसके बाद में 10,000 का बिजनेस आपने किया तो यहाँ पे 14%, 20,000 का स्टार्टअप हुआ तो 16%, 40,000 का हो गया तो आपको 19%, और 70,000 का हो गया तो 21%। इसी तरह से बढ़ते जाता है और लास्ट में जब 3.5 हो जाता है तो वहाँ मिलता है क्या सर? 32%, जो आपने अभी सुना। यही स्लैब है। और थोड़ी देर के लिए हम जिस पावर करते हैं, हम जिस कार्य को करने चले हैं उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे तो उसमें कूदेंगे। नहीं तो गए सोन नदी में, सोन नदी इस पार से उस पार देखिएगा तो प्लेन दिखाई देता है, लेकिन जब जाता है उसमें नहाने के लिए तो कितने लोग डूब जाते हैं। तो उनको पता नहीं है कि सोन के अंदर कहीं कहीं ऐसा होता है कि दलदल भी होता है, बालू फंस से बच जाता है। ये पता रहेगा तो वो अच्छा तैराक उसमें जाएगा कि अगर ऐसा घटना घटा तो हम निकलने की कोशिश करेंगे। तो ये सारा चीज हम लोग को जानना जरूरी है। तो हम इस कार्य को करना है, हमको पैसा कमाना है, तो ये स्लैब हमको जानना जरूरी है। और इस स्लैब के अनुसार हमने देखा कि हमने 10,000 का बिजनेस करा दिया। अब बिजनेस 10,000 का जब कराया तो सर आपको मिला कितना परसेंट? 14% आपको मिला। तो लगभग कितना आ जाएगा सर? 1,400 रुपया आपके जो क्या बोलते हैं, जो आपका इनकम जो बनाएगा वहाँ आपको ये शो करेगा 1,400 रुपया। लेकिन 1,400 रुपया जो आपने कमाया वो अकेले कमाया, किसी और के लिए कमाया, किसी और के बदौलत कमाया, क्योंकि नीचे से लोग बढ़े हैं, नीचे से लोग बढ़े हैं तो उनको चाहिए कि नहीं चाहिए है? तो जब उनको चाहिए तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जब आपको चाहिए तो निश्चित है यहाँ पे कि 10,000 का जो स्लैब बना है उसमें 1,400 रुपया है। बाकी 10 लोग जो खरीदारी किए हैं उनमें से 10 लोगों को 100 रुपया बन के गया, तो ये कितना बन के 100 यानी ये 10,000 का जो स्लैब बना, इस स्लैब को बनाना कैसे है? आप बनाए 10,000 बनाना है तो हम अपना 2 चैन चलाएंगे, 2 चैन चलाएंगे, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट जो चलाएंगे वो बहुत नजदीक में होगा, राइट जो भी राइट या लेफ्ट जो भी करें वो एक दूर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो दूर होगा तो उस पर सिर्फ आपका ही करंट बने हो, किसी और का उसमें ना हो। यहाँ 2 चलाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ आपने 5,000 का बिजनेस करा दिया और यहाँ आपने 15,000 नहीं, यहाँ 1,000 तक स्वयं किए हैं आप, 5,000 कर दिए, यहाँ कर दिए और यहाँ 1,000 का 4,000 का कर दिए, 5 4 9 1 10 टोटल स्लैब हो गया। अब जब टोटल स्लैब बना दिए तो आपको कितना आना चाहिए? यहाँ 1,400 रुपया टोटल आया। अब 1,400 आया तो 5,000 जो किया इस पर क्या मिल गया इसको? 12%। यहाँ 600 मिला, 600 मिला 12%, और यहाँ मिला किसको? 400 6 4 10 10 रुपया।
अब 10 और मिला तो यहाँ 10 क्या हो जाएगा, बट जाएगा, और जब बटेगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे 400 रुपया, ये जो कहाँ गया, आपके खाते पे गया। तो ये एग्जाम्पल दिए कि अगर आपको 1000 कमाना है तो 10,000 का बिजनेस नहीं करना है, उससे और ऊपर की ओर बिजनेस करना है, और उसके लिए जो व्यक्ति की संख्या है उस व्यक्ति की संख्या को यहाँ पे बढ़ा देना है। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं सभी? तो अब आप धीरे धीरे समझ में आ रही है कि हमको अगर 1000 कमाना है तो इसमें हमें कितना व्यक्ति को जल्दी से जल्दी इस बिजनेस में लाना है, और ये इनकम को हमेशा अगर आगे बढ़ाना है तो उसके लिए दूसरा चीज़ है कि और अधिक ज्वाइनिंग हो और इनकी रिपर्चेजिंग मैंने खर्चा जो अपने घर का हो ये अधिक से अधिक होना चाहिए। उस के बारे में जान गए। अब कभी पूछने की जरूरत पड़ेगी तो पूछ सकते हैं, काम करने की जरूरत पड़ी तो कर सकते हैं। तो उसके लिए मार्केटिंग प्लान आपको अगर किताब है तो ले सकते हैं, और तथा खरीद करके उसको रख लीजिए। किसी को डाउट है तो फिर आपसे क्वेश्चन कर सकता है। अभी तो सारे लोग इस पे अमल करेंगे। मतलब अगर आपको बिन पैसा कमाए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है तो लोगों का समूह इसमें लाना है। अब रही बात कि कुछ व्यक्ति हमारे पास हैं जिनको प्लान दिखाने नहीं आता है, तो प्लान दिखाने नहीं आता है तो उसके लिए वो काम एक करें कि जहाँ भी मीटिंग सेमिनार हो रही है वहाँ तो उस बंदे को ला सकते नहीं ला सकते। प्लान मान लीजिए भैया जी को दिखाने नहीं आता है तो भैया जी को प्लान नहीं दिखाने आता है तो किसी न किसी का सहारा लेंगे, और किसी न किसी का सहारा लेंगे। अब वो व्यक्ति कहीं और मौजूद है, क्योंकि जिसके पास जितनी बड़ी टीम होगी तो उतनी ज़्यादा वो व्यस्त होगा, तो ज़्यादा व्यस्त होगा तो आप उस पर टिके रहेंगे तो आपका बिजनेस क्या होगा, नहीं बढ़ेगा। और जब नहीं बढ़ेगा तो एक ही आवाज़ निकलेगी कि सर तो बढ़िया तरफ जाता रह, हमारा तरफ ध्यान निकल दे। और जब ये बात निकलेगी तो क्या होगा, आपके अंदर नकारात्मक आएगी, और नकारात्मक आएगा तो अगल बगल जो भी है नकारात्मक समूहों की संख्या ज़्यादा है, वो तुरंत खींचेगा कि कहाँ फंस गए। 4 महीना से किसी आपके पास नहीं रहता, बिजनेस को बढ़ ही नहीं रहा है, भैया ये बिजनेस बेकार है, आपके लिए नहीं है, ये बड़े लोगों का बिजनेस है, तुरंत हो जाएगा और आप नेगेटिव हो जाइएगा। तो उस समय आपको क्या करना है कि आपको कहीं भी मीटिंग और सेमिनार हो, कोई आपको साथ दे या न दे, अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन हो, कोई अगर आपको साथ नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना है कि आप सीधे जिन लोगों को चाहते हैं कि इस बिजनेस में आए उनको उस सेमिनार और मीटिंग में लेकर के बैठा दीजिए, सारा काम उनका हो जाएगा। अपलाइन आए डाउनलाइन ना आए, अपलाइन ना आए डाउनलाइन आए, वो कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि हमने बताया एक ही चीज़ है कि अगर आप इस बिजनेस के मालिक बनना चाहते हैं तो इस बिजनेस के जब स्टार्टिंग किया तो मेरे साथ भी यही हो रही थी। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी कि उस समय जो हमारे अपलाइन थे वो प्लान आज भी ढंग से नहीं दिखाते हैं। हाँ। आप उस समय तो बोलते ही नहीं थे, बहुत कम बोलते थे। वो क्या करते थे कि देख लिए कि बोलने में तेज है, लिखने में तेज है, हमसे मतलब अब तो हम इतना तेज तो थे नहीं, लेकिन वो देखते थे कि हमसे बेहतर है। वो क्या करते थे कि कहीं भी जाना होता था तो समय पे आते थे, खटाक से बोले कि 9 बजे कुछ हम आपके पास आ जाएंगे। अब 9 बजे हमारे पास आ जाते थे और कहते थे कि आपका टारगेट कहाँ है चलने के लिए, तो हमारे पास कोई टारगेट नहीं था, क्योंकि हम यहाँ से पढ़े लिखे नहीं थे। गांव मेरा बागर है लेकिन टोटल एजुकेशन डेहरी उनसन से हुई है, तो गांव में हम किसी को जानते ही नहीं थे, किसी को नहीं जानते थे, अगल बगल के कहीं भी नहीं जानते थे, फिर भी इस बिजनेस को यहाँ से करना स्टार्ट किया था और अच्छा किया। अब यहाँ पे जब होता था तो अपने से बाइक उठाते थे, और बाइक उठाने के बाद में हम लोग जब रास्ते में चलते थे तो हम लोग देखते थे कि हम लोग के समकक्ष कौन है। बिजनेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला आपको बता रहा है, हम लोग के समकक्ष कौन है उसको लिखते थे, ये हमारे पैरेलल है, इसको इधर उधर करेंगे ना तो तुरंत समझ जाएगा। और सबसे ज़्यादा कौन समझता था, जो हम लोग से नीचे था, जिसके पास गए और बोले आपको करना है, आपको ज्वाइनिंग लेना है, और कहता था हाँ भैया आप जो कहे हमने ले लिया, उसको भी लिखते थे। और पहुँचते कहाँ थे पता है, जहाँ हम लोगों को डर लगता था, जहाँ हम लोग को डर लगता था कि वहाँ जाएंगे तो सीधे ये क्या करने आ गए, समय नहीं है जाइए हटिए, मैंने जहाँ पे ना सुनने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता था, हम लोग उसका टारगेट पहले बनाते थे। आप लोग कभी से सोचे हैं
उसका टारगेट पहले बनाते थे और रिजल्ट जो होता था सरप्लस होता था। रिजल्ट जो होता था सरप्लस, जो सोचते नहीं थे वही, मतलब हम लोग गए, जिसको नहीं जानते हैं, पैसा वाला देखे, मकान बढ़िया देखे, सोचे कि इसमें सारा एजुकेटेड पर्सन है, चलिए गए, क्या सलाह है। तो सबसे पहले तो हम लोग जो बातचीत कम्युनिकेशन होता था वो बातचीत करते थे। इसके बाद बात होती थी कि सर हम लोग एक कुछ उद्देश्य लेके आए हुए हैं, अगर आपके पास 10 मिनट समय है तो आप हमको दे देते कीमती समय, तो हम कुछ आपको बताने के लिए आते थे। अब उस क्रम में अब हमसे 10 मिनट समय तो दे दिया, 10 मिनट के बदला उससे 20 मिनट हम लोग ले लेते थे। जब प्लान दिखाना स्टार्ट करते थे तो उस व्यक्ति को प्लान के साथ साथ प्रोडक्ट दिखाना स्टार्ट करते थे। तो कहीं कहीं नाम मिलता था सुनने के लिए, ऐसा नहीं था, लेकिन टारगेट बनाते थे अपने से बड़े घर में, क्योंकि हम जो चाहेंगे इस बार इसको पसंद आ गया तो मेरा एगो चाय पत्ती नहीं खरीदेगा, RCM का सबसे ज़्यादा सामान इसको खरीदवा देंगे, क्योंकि ये पैसा से भी परिपूर्ण है, दिमाग से भी परिपूर्ण है, तो दोनों जब इसके पास परिपूर्ण है तो हमको वही चीज़ तो चाहिए। अब हमारे घर में इस बिजनेस को करने के लिए मोटरसाइकिल नहीं है, साइकिल नहीं है, हमको दूर दूर जाना है, तो हम किससे दोस्ती करेंगे? मोटरसाइकिल वाला से दोस्ती कर लेंगे। और जब मोटरसाइकिल वाला से मेरा दोस्ती हो जाएगा तो फिर हमको टेंशन है, वो मोटरसाइकिल लेके आएगा, हमको बैठाएगा और लेके चल देगा, उड़ जाइएगा हवा में। तो कहा गया है कहावत कि जब अगर गाड़ी चलाने में, गाड़ी पर बैठने का शौक होता है तो ड्राइवरी सीखना जरूरी नहीं है। गाड़ी खरीद लीजिए, ड्राइवर आ जाएगा, गाड़ी को चलाएगा, आप ड्राइवरी बैठ के लीजिए, आप आराम से बैठे रहिए, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो यही काम हम लोग करते थे और यही बिजनेस होता है कि कम समय में हम लोग बिजनेस को बड़ा किए। अब जब घटता था तो क्या करते थे कि बिजनेस अब की बार घट रहा है, अंतिम महीना 2-4 दिन बाकी है, तो अब क्या करें? तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि अब जिस पे दबाव डालना है तो पता है कि जाएंगे तो करिए लेगा, भैया इसको टारगेट ले, इसको अब चल कर ज्वाइन कर, तो भैया हाथ जोड़ के पहले से खड़ा है कि जो कहिएगा वो कर पे करेंगे, ज्वाइन कर ले, तो रेखा दिखलाता नहीं, तो ज्वाइन कर लिया, आसानी से टारगेट अचीव हो गया। अगले बार फिर अपना टारगेट बनाए, गए बड़े के पास, ना सुने, छोटे वाले के पास आके अपना बिजनेस कर दिया, तो हाँ हो गया, फिर मेरा बिजनेस कामयाब हो गया। और धीरे धीरे इसका श्रृंखला बनाते गए और बनाने के क्रम में जो व्यक्ति शुरुआती दौर में जो नीचे वाला था उसको समझाते गए कि भैया ये बिजनेस करने से क्या क्या होता है। तो नीचे वाले को पैसा चाहिए, नीचे वाले को मान मर्यादा ज़्यादा चाहिए, अब ऊपर वाले को मान मर्यादा में क्या चाहिए? आप एक डॉक्टर के पास जाइए और कहिए कि आपको हम RCM बिजनेस से बहुत पैसा दे सकते हैं, और स्टार्टिंग में दिखाइए कि हम सर 639 रुपये कमाए थे, वो आपके पास आएगा जो लाखों कमा रहा है? तो उसके पास अगर जहाँ किस प्लान को दिखाए तो कभी नहीं आ सकता, लेकिन प्रोडक्ट को दिखा देते तो कहता भाई प्रोडक्ट बढ़िया है, दे दिखाएंगे, तो खाएंगे, तो मेरा बिजनेस होता था। अब जिसको जरूरत थी कि इसके पास पैसा भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए, समाज में नाम भी चाहिए, उसको हम लोग उठाते थे, भाई ये करने से ये मिलेगा, ये करने से मिलेगा, और वो बंदा हम लोग के साथ में काम करना स्टार्ट कर दिया। तो काम करना स्टार्ट किया तो हम अकेले समूह बनते गया। अब हम अकेले थे तो इन भैया को चाहिए, भैया मेरे साथ आ गए, अब इनके घर लिस्ट बनवाए, इनके साथ पहुंच गए, वो धीरे धीरे करते गए और करने के श्रृंखला में आज हम लोग जिस पोजीशन पे हैं वो पोजीशन है कि आज यहाँ जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे काम करे तो भी पैसा आता है, ना करे तो भी पैसा आता है, और वो चीज़ होता है रॉयल्टी। यहीं से स्टार्ट हो जाता है रॉयल्टी, और रॉयल्टी का बिजनेस बहुत बड़ा नहीं होता, एक तरफ 3.5 और एक तरफ में 15,000, यही बिजनेस स्टार्टअप होता है। स्टार्टअप रॉयल्टी का होता है यहीं से, लेकिन इसका 4 कड़ी होता है, लास्ट कड़ी 3.5 और 2 60, लास्ट कड़ी में 5-5 होना चाहिए, 5-5 मतलब यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 लाख, ये दोनों बिजनेस से हो जाता है। तो आप रॉयल्टी से टेक्निकल पे आ जाते हैं, और जब टेक्निकल पे आ जाइएगा तो आपका ग्राफ जो है, जो आप यहाँ से यहाँ तक चढ़ने में दम लगाए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो होता है वो 32% वाला होता है, मतलब आपको यहाँ रुकना नहीं है, आपको यहाँ चढ़ते जाना है। एकदम ठान लीजिए, अगर पैसा कमाना है तब ठान लीजिए कि हमको 32% तक चढ़ते जाना है, और 32% जो ही यहाँ पहुँच जाएगा तो आपका स्लैब ऐसे हो जाएगा। ये होता है रॉयल्टी का स्लैब। और जब आप यहाँ पहुँच जाइएगा तो यहाँ से जब धक्का मारते जाएगा तो यहाँ आपको धक्का खाने की जरूरत है, आप सीधा हो गए। अब हल्को सा धक्का लगेगा तो आप आगे की ओर बढ़ जाइएगा, लेकिन यहाँ से आपको तेज गति से धक्का लगाना है ताकि इस मुकाम पे आ जाए, और जब इस मुकाम पे आ जाएंगे तो सीधा हो जाएंगे, और सीधा जब हो जाएंगे तो हल्को सा काम करेंगे तो माल आते
रहेगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और जैसे ही इसको भेज दीजिएगा तो सटाक से कहीं हो जाएगा। और ये होता है टेक्निकल का बिजनेस। और जो हमारे रूबी, सफाई, रिमराल जो अपने आप को आते हैं, वो कहते हैं कि हम शान से इतना रुपया कमाते हैं, तो उनको क्या करना है, उसको धक्का दीजिए या चाहे ना दीजिए, वो तो सीधे गिरने के मूड में है। उसको तो कुछ सोचना ही नहीं है। आप जहाँ 1,000 का बिजनेस करेंगे तो धड़ से गिरेगा नीचे की ओर, मैंने उसको धक्का लगाने की जरूरत नहीं है। और यही स्टार्टअप हो जाता है कि बाप कमाए, बेटा खाए, होता रहे तबाह। और ये जो होता है, ये सिस्टम यहाँ तक आपको करना है। यहाँ के बाद आराम थोड़ा करना है। आराम करना नहीं है मतलब अपने टीम को संभालते रहना है। और यहाँ से फिर जो मजा है वो जिंदगी भर चलेगा। और जिंदगी भर चलेगा तो यहाँ जिसका नाम होता है कि हम लोग आते हैं नॉमिनी का नाम। नॉमिनी का नाम यहाँ से अगर जो व्यक्ति यहाँ ज्वाइन किया और यहाँ तक पहुँच गया और यहाँ से ये गिरने के स्टार्टअप में आ गया, अगर भगवान खुदा न करे कुछ हो जाए उस व्यक्ति को, तो जिसका नॉमिनी है उसको फिर से यहाँ धक्का खाने की जरूरत नहीं है। नहीं। उसको जो गार्जियन जहाँ तक पहुँचा के ले जाएंगे, उसको वहीं से इनकम आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप लोगों के पास इस ढंग का कोई अगर स्कीम है, सिस्टम है, तो आप बखूबी उस चीज़ को करिए। वरना अगर नहीं है तो आप मेरे ऊपर विश्वास करके, आसिम बिजनेस पर विश्वास करके, आसिम बिजनेस में कामयाब लोगों पर विश्वास करके इस सिस्टम को लीजिए। और इसको करने के लिए किसी भी उम्र की सीमा नहीं होती है। आपका दिल बचपन का होना चाहिए। इस बिजनेस में आने के लिए आपकी उम्र भले ही कुछ भी हो जाए, दिल जो होना चाहिए वो बचपन का होना चाहिए। क्योंकि बच्चा को दिल को डांट दीजिए, मार दीजिए, लेकिन तुरंत उसको बोलिएगा तो फिर वो अपने पुराने रूप में आ जाएगा। और बच्चा बच्चे होता नहीं होता है। तुरंत कुछ करिए फिर वो हंसने लगता है। तो आप अपने आप को उम्र का ख्याल मत रखिए, सिर्फ दिल को बचपन रखिए कि हमको पढ़ना है, हमको करना है। उसके लिए कुछ भी हो जाए हम धीरे धीरे ही चढ़ेंगे। जरूरी नहीं है कि तेज गति से चढ़ेंगे, लेकिन हम चढ़ेंगे जरूर। क्योंकि हमने जो कष्ट बोया, हमने जो कष्ट इस धरती पे पाया अपने पूरी ताउम्र, हम अपने आने वाली परिवार को ये देना नहीं चाहते। उसके लिए इस बिजनेस को कीजिए। और इस बिजनेस को करने के लिए किसी भी प्रकार का पैसे की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ बिजनेस स्टार्टअप होता है आपके घर के खर्चे को एक सिस्टम के जरिए एक दुकान से दूसरी दुकान पे बदल देना। और उस दुकान का नाम है RCM बिजनेस। इसमें आपका करेंगे तो भी आपके पास आएगा, नहीं करेंगे तो भी आपके पास से कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि आप कहीं ना कहीं से सोडा, सर्फ, साबुन, तेल, मसाला जो भी है, यहाँ तक लेके चड्डी, बनियान, गंजी, जांघिया जो भी खरीदते हैं वो सारा चीज RCM बिजनेस में मिलता है। मतलब गुड्डे से लेके गुड नाइट तक, बशर्ते आप उसका कितना उपयोग कर रहे हैं और किसी को कितना उपभोग करा रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी बात अगर लगी तो इस बिजनेस को स्टार्टअप करते रहिए। और कहीं भी आप लोगों को बाई चांस निगेटिविटी आती है, कोई आप लोगों को अगर समझाता है कि नहीं आप इस दलदल में कहाँ फंस गए, उस बंदे को सीधे कहिए कि जिन्होंने मुझे इस दलदल में डाला, हम चाहते हैं कि उनसे आप एक बार रूबरू हो जाइए। और उस रूबरू को होने के लिए आप मेरे साथ एक बार मीटिंग और सेमिनार में चलिए, हम उनसे मिलवा देंगे। और वो व्यक्ति जब मिलेगा तो शायद हमें नहीं पता है, वो चुपचाप या तो सड़क जाएगा और नहीं तो आपके साथ वो अटक जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ है। अब इससे ज़्यादा तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि और आज जैसे तारीख तो और भी हमें ज़्यादा काउंसलिंग करना है क्योंकि ग्रुप थोड़ा सा बड़ा है। हम लोग फिर मिलते रहेंगे। बस एक ही चीज़ हम सोच हमेशा रखेंगे कि हमारी टीम एक मालिक के हैसियत के रूप में काम करे, एक नौकर की हैसियत में काम नहीं करे। इस उम्मीद से हम यहाँ से जाएंगे। और यही कारण है कि लगातार हम आप लोगों के साथ, कोई भी, मेरा नंबर हमेशा रहता है, आप किसी भी समय कम्युनिकेशन कीजिए, बात करने के लिए तैयार है। रात को 10 बजे के बाद सिर्फ साइलेंट हो जाते हैं। 10 बजे से पहले अगर हम मीटिंग और सेमिनार में नहीं रहते हैं तो आप मेरे पास कभी भी संपर्क कीजिए। किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, हम उसका समाधान करने के लिए हमारी टीम हमेशा कार्य करेगी। बशर्ते आप अपने आप को समझ लीजिए कि हमें कामयाब होना है। हम अपना दिल बचपन का लेके चलेंगे, बचपन का लेके नहीं चलेंगे। जिस दिन आप बचपन के लेके चलिएगा आप कहीं भी कामयाब नहीं होइएगा। क्योंकि बचपन के लीजिएगा तो आप पहले सब सोचिएगा हम रिटायर हो गए। बचपन के लीजिएगा तो लोग यही कहेंगे बुढ़वा चंदन लखी काम करेंगे ये समय में, जो कि काम में आराम करना है। आराम अगर करने की कमी तो आराम आप कब कर सकते थे, जब आप कुछ कर लेते तब तो। आज हम जब देखते हैं रोड पे कि एक बुजुर्ग आदमी जिस स्थिति में उसको आराम की जरूरत है,
वो कभी लौकी, कभी सब्जी, कभी ठेला लगा के बैठता है। वैसे व्यक्ति को देखते हैं तो उस पर भी हमको गुस्सा आता है और साथ में उसके घर वाले को भी गुस्सा आता है। कभी कभी तो नोक झोंक कहीं कहीं हो जाती है सर, कि कोई कहता है कि मेरा बेटा नालायक हो गया। तो बेटा नालायक हुआ, लेकिन बदौलत किसके? बाप के बदौलत, समाज के बदौलत। अगर समाज, अगर यहाँ पे सारा समाज, अगर हर समाज में अगर शिक्षित लोग, अगर मान लीजिए एरिया, एक यूपी में जिंद है जगह है, वहाँ आरसीएम बिजनेस का सबसे टॉप लेवल वहाँ पे है। राकेश शर्मा तो विजय जुड़िया सारे लोग वहीं के हैं, टॉप लेवल पे। हरियाणा का हरियाणा जिंद के। उसी तरह से एक और जगह है यूपी में, जहाँ पे सिर्फ गांव जो है ना, सिर्फ आईएएस के गांव। अब बताइए कि यहाँ पे अगर कोई बंदा, एक आदमी अगर बढ़िया पोस्ट पे आ जाए और वो समाज में चाहे तो बना सकते नहीं बना सकते? तो आदमी, अगर एक आदमी यहाँ से अगर अच्छा इनकम ले ले तो, और सारे लोग अगर लेना स्टार्ट कर देते हैं तो यहाँ समाज बढ़िया बनेगा, खराब बनेगा? तो समाज को अगर बेहतर बनाना है तो सबसे पहले खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा। और हम खुद कब बेहतर बन सकते हैं? जब हम तीनों चीज़ से परिपूर्ण हो जाएंगे। तीनों चीज़ से परिपूर्ण रहेंगे, सेहत मेरा बढ़िया रहेगा, पैसा मेरे पास बढ़िया रहेगा, और हम किसी को भी बताएंगे तो आत्मनिर्भरता वाली बात बताएंगे तो हमारा समाज भी, परिवार बढ़िया भी रहेगा, परिवार भी बढ़िया रहेगा। और हम यही चाहेंगे कि ये तीनों चीज़ हम लोग के अंदर है, हम लोग चाहे तो ले सकते हैं, और इसके लिए हमें मालिकाना रूप लेकर के काम करना पड़ेगा। तो आप लोग तैयार हैं? एकदम। कोई ऑफलाइन बहाना बनाए, अपने को बहाना सुनने का नहीं। सीधे कहिए आप नहीं आइएगा तो आप अपना समझिएगा, हम तो चले। ये भी कह देना है कि अगर आप नहीं आ रहे हैं, हो सकता है कि वो नहीं जाए किसी कारण से, क्योंकि ऑफलाइन है तो कहीं ना कहीं और काम कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ कर रहा है, नज़र आप सबों पे है, हो सकता है। लेकिन अगर बार बार अगर आपके साथ वो करे तो उनको समझाइए कि सर अगर आप नहीं आइएगा तो मेरा क्या होगा। लेकिन ये चीज़ बार बार नहीं कहेंगे, बोलिए कि आपके न आने से भी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम आपको ये करके दिखा देंगे। जिस दिन ये क्षमता आपके अंदर आएगी ना, ऑफलाइन आपके पीछे दौड़ेगा, क्योंकि कोई भी चाहता नहीं है कि तेज बच्चा को कोई छोड़ दे। सब कुछ चाहता है कि तेज बच्चे के साथ रहेंगे तो नाम मेरा अपना रोशन होगा, होता ही होता है, तो हर कोई चाहता है। तो आप तेज बन जाइए, लोग आपके पीछे दौड़ेंगे। इस वाणी के साथ हम अपना विराम देंगे और विराम देने के बाद हम थोड़ा सा काउंसलिंग करेंगे, उनके साथ में बैठेंगे।